समय से परे एक जगह जहां हर कोने में रहस्य छुपे थे, सुनहरे आसमान की गर्माहट में नहा रही थी। यहाँ की हवा में एक अलग सी मिठास थी, एक शांत जगह जहां समय का कोई मतलब नहीं था। यहाँ की शांति में एक अनोखी गहराई थी। इस जगह के बीचों बीच था दिव्य पुस्तकालय। यह पुस्तकालय अनंत ज्ञान का भंडार था। ये चमक रहा था, ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ। इसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। इसकी दीवारों के अंदर रखी थी अनंतता की संहिता, एक पवित्र किताब। इस किताब में अनगिनत रहस्य छुपे थे। इसके पन्नों में ब्रह्मांड का ज्ञान था। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था। पुस्तकालय फुसफुसाहट से भरा था। ये फुसफुसाहटें अनंत कहानियों की थी। ये भूली हुई कहानियों और अनकहे रहस्यों की गूंज थी। हर गूंज में एक नया रहस्य छुपा था। हवा ज्ञान की शक्ति से गूंज रही थी। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी ऊर्जा थी। ये अचंभों की जगह थी। यहाँ हर कोने में एक नया चमत्कार छुपा था। ये जादू की जगह थी। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी जादुई शक्ति थी। एलेरिया ज्ञान की रक्षक थी। वो समय जितनी ही प्राचीन थी। उनकी आंखों में हजारों सितारों का ज्ञान था। वो बड़ी शान से चलती थी। उनके चांदी जैसे बाल चांदनी की नदी की तरह बहते थे। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, युगों के अधिकार से भरी हुई। उन्होंने सहस्राब्दियों तक संहिता की रक्षा की थी। उन्होंने अनगिनत साधकों को आते जाते देखा था। एलेरिया संहिता के ज्ञान की शक्ति को जानती थी। वो इससे जुड़ी जिम्मेदारी को भली भांति समझती थी। वो इसे आसानी से साझा नहीं करती थी। कैल एक नश्वर था जो ज्ञान के लिए तरसता था। वो पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करके दिव्य पुस्तकालय की तलाश में आया था। उसने अनगिनत खतरों का सामना किया था, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो एलेरिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें एक बेबस प्रार्थना से भरी थीं। वो संहिता का ज्ञान चाहता था। वो मानता था कि इसमें उसके सवालों के जवाब थे। कृपया, उसने विनती की, मुझे संहिता तक पहुंचने दें। मुझे ब्रह्मांड के रहस्य जानने हैं। कृपया मेरी मदद करें। भाग 4, अनंतता की संहिता। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो अनगिनत रहस्यों और ज्ञान से भरा हुआ है। एलेरिया ने धैर्यपूर्वक कैल की प्रार्थना सुनी। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी जो उसके शब्दों से परे थी। उसने उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास देखी। कैल की आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी, लेकिन उसने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा का खतरा भी देखा। एलेरिया जानती थी कि यह महत्वाकांक्षा विनाशकारी हो सकती है। संहिता शक्ति का स्रोत नहीं है, कैल। यह केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। ये ब्रह्मांड के सत्य को दर्शाने वाला एक दर्पण है। यह तुम्हें उन रहस्यों को समझने में मदद करेगा जो अब तक छिपे हुए थे। इसे समझने के लिए तुम्हें पहले खुद को समझना होगा। आत्मज्ञान ही इस संहिता को समझने की कुंजी है। वो उसे संहिता के पास ले गई। एलेरिया ने कैल को उस प्राचीन ग्रंथ के पास ले जाकर उसे उसकी महत्ता समझाई। किताब एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। यह प्रकाश उसकी प्राचीनता और रहस्यमयता को दर्शाता था। जैसे ही कैल ने इसके पन्नों में देखा, उसने शब्द नहीं बल्कि दृश्य देखे। यह दृश्य उसकी कल्पना से परे थे। उसने ब्रह्मांड का जन्म देखा। यह दृश्य अद्भुत और अविश्वसनीय था। उसने इसका अनिवार्य अंत देखा। यह अंत विनाशकारी और भयावह था, लेकिन अपरिहार्य। भाग 5, सच्चा ज्ञान। ज्ञान ने कैल को अभिभूत कर दिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत देख लिया हो। वो चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख में दर्द और विस्मय दोनों थे। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें अलग थीं। उनमें एक नई गहराई और समझ थी। उनमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि समझ भी थी। वो अब पहले जैसा नहीं था। वो अब सिर्फ कैल साधक नहीं था। वो एक नए रूप में बदल रहा था। वो कुछ और था, एक नई पहचान, एक नई शक्ति। वो प्रकाश का एक प्राणी था, संहिता के ज्ञान से रूपांतरित। एलेरिया मुस्कुराई। उसे पता था कि कैल ने सच्चा ज्ञान पा लिया है। वो जानती थी कि कैल अब समझ गया था। उसकी मुस्कान में संतोष था। सच्चा ज्ञान सब कुछ जानना नहीं है, ये समझना है कि ज्ञान का सही उपयोग क्या है। ये ज्ञान की जिम्मेदारी को समझना है। किताबों और स्क्रॉल्स में छिपे रहस्यों को जानना है। ये इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करना है, दूसरों की मदद करना और दुनिया को बेहतर बनाना है।